नमस्कार, तारात्रा बॉय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जी आप सही सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर पूरी तरह से संकट फंस चुका है। वहीं पूरी खबर की जानकारी देंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वही वीडियो के बीच में पूछे गए सवालों के सही जवाब और कमेंट बॉक्स के अंदर देने वाले हर व्यक्ति के ऊपर इनाम रखा गया है, जिनके रैंडम कमेंट क्लिक करके उनके पेटीएम के द्वारा उनकी आइडेंटिफाई करके इनाम दिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी पूरी तरह से बज चुकी है। जो महाराष्ट्र राज्य से आज सुबह सुबह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने फिर से कैबिनेट की बैठक आयोजित की है और इस बैठक के अंदर फिर से प्रस्ताव पारित किया गया है। माननीय सीएम उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्य मनोनीत करने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में प्रस्ताव को भेजा गया। इससे पहले आपको बता दें कि 10 अप्रैल को एक और प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट की बैठक के अंदर पूरी तरह से अजीत पवार के नेतृत्व में बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर भी प्रस्ताव पारित होकर एमएलसी सदस्य बनाने के लिए भेजा गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से भगत सिंह कोश्यारी ने उस प्रस्ताव पर कोई भी जवाब या फिर कोई भी अपडेट नहीं दिया, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी का संकट पूरी तरह से भांपना शुरू हो चुका था। और दूसरी तरफ इस कोरोना के चलते काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक महाराष्ट्र से लगाकर कई राज्यों के अंदर पूरी तरह से संकट में है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी संवैधानिक रूप से फंसे हुए को अपनी सीएम पद की कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि 28 मई से पहले उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्य मनोनीत होना जरूरी है। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते चुनाव होने बड़े मुश्किल के अंदर ही नजर आ रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मई माह की 28 तारीख से पहले वो विधान परिषद के चुनाव करवाकर एक सीट पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी सामने है कि बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने अपना ऑपरेशन और प्लानिंग पूरी तरह से शुरू कर दी है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में। वहीं बड़ी खबर यह भी सामने है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के जो ऑपरेशन चला रहे हैं, उस ऑपरेशन में ऑपरेशन अरुणा नामक तहत के चलते शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के करीबन 60 एमएलए एक साथ इस्तीफा देते हुए भाजपा पार्टी के साथ समर्थन देने की बात कर चुके हैं और लगातार भाजपा पार्टी के संपर्क में भी बताए जा रहे। हाल ही में मध्य प्रदेश की हुई सियासी संकट के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी महाराष्ट्र के कांग्रेस के कई विधायकों के साथ में संपर्क साधा हुआ है, जिनके अंदर यह भी खबर सामने आ रही है वायरल होती हुई कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के करीबन 12 एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी इस्तीफा दे सकती है। तो दूसरी तरफ अजीत पवार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के समर्थन में एमएलसी सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में दूसरी बार प्रस्ताव भेज चुके हैं एमएलसी पर मनोनीत करने के लिए। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी आपको बता दें कि पहले ही दाव पेच खेलते हुए नजर आ रहे थे। जिस प्रकार 29 नवंबर को 2019 को महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी सीएम पद की, उसके बाद में लगातार भगत सिंह कोश्यारी ने कई ऐसे बयान भी दिए थे जो उद्धव ठाकरे के अंदर खलबली मचाने वाले थे। लेकिन उनके पास में 10 अप्रैल को जो प्रस्ताव भेजा गया था भगत सिंह कोश्यारी के पास में, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिलने के कारण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक के अंदर फिर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में भेजा गया, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने सामाजिक क्षेत्र और कई बड़े क्षेत्रों के अंदर अच्छे भी काम किए, जिसके तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मनोनीत करके एमएलसी का सदस्य बनाया, अन्यथा उद्धव ठाकरे को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। वही आर्टिकल 161 के तहत उद्धव ठाकरे को या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अकेले ऐसे महाराष्ट्र के सीएम है जो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं ना ही विधान परिषद के, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को मई के अंदर होने वाली 9 सीटों के अंदर सीटें खाली होने वाली है और उद्धव ठाकरे को 9 सीटों के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना स्वाभाविक तौर पर या फिर आर्टिकल 161 के तहत उन्हें एक सीट पर कब्जा करना पूरी तरह से लाभान्वित है। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 171 के तहत अगर उद्धव ठाकरे को एक भी सीट नहीं मिलती है इस विधान परिषद के अंदर या फिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मनोनीत नहीं करते, तो उद्धव ठाकरे के साथ पूरे कैबिनेट मंत्रालय को अपने पदों से इस्तीफा देना होगा और महाराष्ट्र के अंदर फिर से सरकार भंग की जाएगी, जिसके ऊपर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी भी दाखिल कर दी है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे गैर कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हुए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। लेकिन इसके ऊपर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी पार्टी को झटका देते हुए यह भी कहा कि यह फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास या फिर उनके ऊपर रहेगा, जो वो महाराष्ट्र
के अंदर राज्यपाल करेंगे उनके हिसाब से ही चलेगा। दूसरी तरह एमवीए के सदस्य के तौर पर राज ठाकरे ने भी कई बड़े बयान दिए उद्धव ठाकरे को लेकर और आमने सामने कटाक्ष पैदा होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में पूरी तरह से कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे ने, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी अलग से पार्टी बनाकर कई बार बयानबाजी और तीखे बयान भी दे चुके हैं। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी लगातार पीएम मोदी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में कई बार प्रस्ताव भी लिख चुकी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल उद्धव ठाकरे को मनोनीत किया जाए और राज्यपाल से गुजारिश भी रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस फैसले को पूरी तरह से संभावित कर मनोनीत कर दे उद्धव ठाकरे को, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार कोरोना के चलते कई ज्यादा मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ चुके हैं और इस आज की मरीजों की अपडेट की बात करें तो करीबन 29,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, जो बड़ा ही चिंताजनक नजर आ रहा है। वहीं कल की हुई बैठक वीसी की चौथी बैठक के अंदर माननीय पीएम मोदी के साथ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अहम बैठक हुई, जिसके चलते लॉकडाउन खोलने और अपनी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को सही करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग के तौर पर मुख्य बातों पर चर्चा हुई, जिसके चलते राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही अच्छी बात कही और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में यह भी कहा कि बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को माननीय गहलोत और राजस्थान सरकार से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने माननीय पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि वो केंद्र सरकार के तौर पर फंड दे राज्य सरकार को 10 लाख के करीबन ऊपर का 10 करोड़ से ऊपर का करीबन फंड दे, जिसके चलते वो सभी गरीबों और मजदूरों वर्ग के अंदर बांटेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था और दिहाड़ी मजदूरों के लिए संकटग्रस्त स्थिति हो चुकी है। उनके खाने की पीने की कोई सामग्री नहीं मिल रही है और पूरे प्रयासों के तौर पर लगातार राज्य सरकार और केंद्र की सरकार मदद करने के लिए तत्पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो दूसरी तरफ दोनों ही तरफ से उद्धव ठाकरे अब फंस चुके हैं, ना तो इस कोरोना के केयर से बाहर आ रहे हैं और ना ही अपनी कुर्सी पर सीट बचाते हुए नजर आ रहे। वहीं खबर यह भी सामने है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यह भी बयान सामने आ चुका है कि वो महाराष्ट्र के अंदर फिर से भाजपा और शिवसेना की सरकार देखना चाह रही है, जिसके चलते वो पहले से भी कई बार बयानबाजी भी दे चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तीनों की सरकार तोड़कर फिर से भाजपा और शिवसेना की सरकार बनाई जाएगी और 50-50 के फॉर्मूले पर फिर से हस्ताक्षर होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि पिछले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के 2019 के नवंबर में, उस समय 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना और बीजेपी पार्टी अड़ी रही, लेकिन बाद में बहुमत साबित नहीं होने के कारण राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया था। लेकिन अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर संकटग्रस्त सरकार कमलनाथ की गिराई गई, उसी प्रकार अब शिवराज सिंह की सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह मामा के रूप में फिर से लौट आए। दूसरा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि मजदूर जो बाहरी राज्यों के अंदर फंसे हुए उनको वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है और अब जल्द ही उन्हें वापस लाने के लिए बस या फिर ट्रेनों के द्वारा उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार से बड़ी गाइडलाइन अपडेट और बड़ी खबर सामने ये भी निकल कर आ रही है कि कल की हुई वीसी की चौथी बैठक के अंदर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन राज्यों के अंदर बढ़ाना चाहिए या फिर अब 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके चलते कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन को अगर पूरी तरह से उनके राज्यों के अंदर खत्म कर दिया गया तो इसकी मरीजों की आंकड़े और भी बढ़ने की पूर्ण तरह से संभावना है। जैसे चलते बात करें राज्यों की, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर पूरी तरह से पहले नंबर पर चल रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर भी कई ज्यादा हॉटस्पॉट इलाके सील भी किए गए और लगातार मरीजों की पर डे आंकड़े बढ़ रहे, जिसके चलते माननीय सीएम अशोक गहलोत लगातार वहां पर निगरानी रखे हुए। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी कर दिया कि रमजान के महीने के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना पूरी तरह से पवित्र माना जाता है। उनके जो भी खाने की खाद्य सामग्री की व्यवस्था होगी उनकी पूरी तरह से मदद भी की जाएगी और प्रशासनिक के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उनके खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था सरकार के द्वारा देखी जाएगी। वही बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि जल्दी जो बाहरी राज्यों के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए प्लानिंग तय की जा रही है कि वो किस यात्रा के दौरान घर पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लगातार अब प्रवासी बंधुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले से ही घोषणा कर दी और दिहाड़ी मजदूरों को वापस लाने के लिए बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिहाड़ी मजदूरों को
करीबन 10 लाख के करीब मजदूर आ पहुंचे। वहीं राजस्थान के मजदूरों की बात करें तो करीबन 55,000 के आंकड़े सामने आ चुके हैं मजदूरों के, और अभी भी कई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं जो प्रवासी लोग बाहर में फंसे हुए। वहीं सरकार के द्वारा शुरू की गई इस गाइडलाइन के तौर पर महाराष्ट्र के सीएम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस पर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पालघर की घटना को लेकर भी बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे के सामने संकटग्रस्त स्थिति बनी हुई है और अर्णब गोस्वामी के चलते सोनिया गांधी भी लगातार अब प्रभावित होती हुई नजर आ रही है।